Hello friends, I am Ghulam Nabi, Director of Global Spoken English. And I am Aisha Siddiqui. आज हम सीखने जा रहे हैं वाज और वर के यूज के बारे में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि हम एकदम बेसिक से सीखने जा रहे हैं। हाँ, अगर इंग्लिश आपकी बहुत कमजोर है, यहाँ तक कि आपको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है, आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आप हैं। आपको आज बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो हम सीखने वाले हैं वाज और वर को कैसे अपने स्पीकिंग में, ट्रांसलेशन में कैसे हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयशा मैम से हम जानते हैं कि आयशा मैम वाज का माना क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताइएगा। Was का माना होता है था। हाँ, वाज का माना था हो जाएगा और वर का माना क्या हो जाएगा? थे। अच्छा, तो हम इस सारे कन्वर्सेशन में जो बात करने वाले हैं, वाज मतलब था, वर मतलब थे रहेगा। तो वाज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, वर हमारा लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। चलिए हम मेम से जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। अरे सिंगल वाला होता है। तो मेम सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में हो जाएगा ही, शी, इट, आई और या फिर तो कोई भी सिंगल नेम। बिल्कुल मैम। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपने सुना कोई ही हो जाएगा, और ही कोई व्यक्ति, कोई आदमी के लिए होता है, किसी पुरुष के लिए होता है। अगर कोई लड़की होगी तो आप शी कह देंगे, आसान सा हो जाएगा। इट कहेंगे जब उसमें जान ना हो, वहां पर हम इट का माना ले लेंगे। और आई भी आपका सिंगुलर ही माना जाएगा, पास्ट में यानी आई के साथ में भी आप वाज लगाएंगे। हाँ, दैट के साथ में भी आप वाज ही लगाने वाले हैं। कोई सिंगुलर नाम हो तो भी वाज ही लगाने वाले हैं। और मैम ये बताइएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन आते हैं? यू, दे, वी या कोई दो नेम या फिर तो दोज। ओके, यानी हम लोगों ने समझा कि हमने कहा दे, तो दे हमारा वे या वे लोग होता है। तो दे के साथ में क्या लगेगा? वर लगने वाला है, वाज हम नहीं लगाएंगे। वी के साथ में भी हम वर लगाने वाले हैं, वाज नहीं लगाएंगे। कोई दो नाम है जैसे राजू एंड राधा, तो हम यहाँ पर वर कहने वाले हैं। तो चलिएगा हम इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि वो चोर था, तो कैसे कहेंगे मैम? He was thief. He was thief, वो चोर था। और हमने कहा कि वो चोर नहीं था, तो क्या हो जाएगा? He was not thief. He was not thief। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले इसका मैं आपको रूल बता देता हूं कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाने वाले हैं। अरे सर, ये सब्जेक्ट क्या होता है? बहुत आसान सी चीज है, जिसके बारे में बात करेंगे वही सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा वो चोर था, तो he was thief, ही वही हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया। तो चोर होने के बाद उसके बारे में कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर कोई लड़की थी, हमने कहा वो डॉक्टर थी, तो क्या हो जाएगा मैम? वो डॉक्टर थी। She was a doctor. She was a doctor। तो she was a doctor जैसे आपने कहा, तो यहाँ पे डॉक्टर हो रहा है, यहाँ पे वो आपका नाउन हो जा रहा है, लेकिन जो she आपका ही आपका हो जा रहा है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज कहने वाले हैं, ना कहना होगा तो उसके बाद हम नोट लगा देंगे, फिर कोई नाउन हो जाएगा या फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, नाउन क्या होता है मैम? नाउन क्या होता है उसके बारे में जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ओके, सो नाउन का मतलब नाम होता है। अच्छा, नाउन का मतलब नाम होता है, यानी कि कोई भी चीज का नाम हो, कोई भी चीज का नाम। ओके। एक आसान सा ट्रिक है हमारा नाउन पहचानने के लिए। हाँ मैम। वो है अपने आंखों को बंद कीजिए, ओके मैम। फिर अपने आंखों को खोलिए। ओके, खोलिए। आपकी आंखों के सामने क्या दिख रहा है? मैम कुर्सी है, मोबाइल है, पंखा है, चश्मा है, हाँ मैम, टोपी चश्मा है, कपड़ा है। हाँ। तो ये सब क्या हो गया? हमारे नाम हो गए। अच्छा, ये हमारा नाउन हो नाउन जाएगा। हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, नाउन जानने का बहुत ही आसान ट्रिक आयशा मैम ने बताया कि आंख बंद करिए और आंख खोल करके देखिए आपके आसपास में जितनी चीजें दिख रही सब के सब नाम है। कुर्सी है, दीवार है, मकान है, राजू है, आपका शहर, आपका गांव है, दुनिया में जो भी कुछ है सब क्या है भाई? नाम है। तो इसी तरह आपने कहा ना वो एक डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर या शी वाज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर भी नाम है। आपने कहा कि वो कुर्सी थी, तो क्या हो जाएगा?
That was a chair. हाँ, that was a chair, वो एक कुर्सी थी। तो that हम लगाए हैं इशारा करने के लिए, और that लगाते हैं जिसमें जान नहीं होता है मोस्टली। तो that was a chair, वो एक कुर्सी थी। वो एक ग्राहक था, मैम कैसे कहेंगे? He was a customer. He was a customer। तो he हमारा सब्जेक्ट हो गया, he के बारे में बात कर रहे हैं, was का माना था हो गया, और कस्टमर एक हमारा नाम हो गया। तो he was a customer, वो एक ग्राहक था। और कहना कि वो ग्राहक नहीं था, इसको क्या कहेंगे मैम? He was not a customer. ओके, he was not a customer हो जाएगा। और अगर कई सारे लोग थे दुकान पर खड़े हुए, तो हमने कहा कि वे ग्राहक थे, तो इसको कैसे कहेंगे? They were customers. They were customers। और वे ग्राहक नहीं थे। They were not customers. They were not customers। वे खिलाड़ी थे। They were players. They were players। Yes. और इसी को हमने कहा कि वे खिलाड़ी नहीं थे। They were not players. They were not players। और कोई एक आदमी खड़ा, तो हमने कहा कि वो टीचर थे। तो He was teacher. He was teacher। यहाँ पे हमने कहा वो टीचर थे, लेकिन हम लोग was ही लेकर के आए हैं। वजह ये है कि हम जब हिंदी में बात करते हैं सम्मान देने के लिए कहते हैं वो टीचर थे, एक ही व्यक्ति थे, तो हम कहेंगे he was a teacher कहेंगे। अब थे का मतलब ये नहीं सर बोलेंगे सर यहाँ पे वर लेकर के आइए, वर वहां पर लाएंगे जहां पे एक से अधिक लोग हों, वो इसकी शर्त है। तो हमने कहा he was टीचर, वो टीचर थे, और वे टीचर नहीं थे। He was not a teacher. He was not a teacher। और कोई और खड़ा था, हमने कहा कि वो हो पुरानी सोच वाला आदमी था। He was fuddy-duddy person. हाँ, he was fuddy-duddy, वो पुरानी सोच वाला व्यक्ति आदमी था। हमने कहा वो पुरानी सोच वाला आदमी नहीं था। He was not fuddy-duddy. अच्छा, जैसे कोई सामान में हम खरीद रहे थे और दुकान पे, और उसको हम नहीं लिए, आगे तो हमने कहा लेकिन वो अच्छा था कहना है, तो क्या हो जाएगा? That was good. हाँ, that was good मतलब वो अच्छा था, लेकिन हमें सिर्फ कहना है कि अच्छा था, तो क्या हो जाएगा मैम? So it was good. हाँ, तो हमने क्या देखा, जैसे मैम ने कहा इट was good, अच्छा था। अब देखिए मान ली मोबाइल आप देख रहे थे और घर पर आ गए, और घर पर आने के बाद में कहा हमको ले लेना चाहिए, अच्छा था, इट was good कहेंगे। इट का माना यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जीरो लगने वाला है, तो उसका माना ही नहीं होगा, बस इट was good अच्छा था। इट हमारा यूज होता है नॉन लिविंग में, जिसमें जान नहीं होती है। और हमने कहा कि नहीं लिए अच्छी बात है, कि क्या है ना, अच्छा नहीं था, तो कैसे कहेंगे? It was not good. It was not good। अगर कहना है कि महंगा था तब? It was costly. अच्छा, it was costly। और हमने कहा कि ये महंगा नहीं था। It was not costly. It was not costly मतलब महंगा नहीं था। और कुछ सामान हमने देखा जो हमने कहा कि सस्ता था, तो It was cheap. It was cheap, सस्ता नहीं था। It was not cheap. अच्छा, हमें कहने कि वो मोबाइल महंगा था, तो That mobile was costly. हाँ, that mobile was costly, क्योंकि that से हम इशारा करें कि that मोबाइल, वो मोबाइल या वो वाला मोबाइल was costly, और हमने कहा कि वो मोबाइल महंगा नहीं था। That mobile was not costly. That mobile was not costly। हम अब आपके सामने कुछ आपके बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी थे, तो क्या हो जाएगा? You were a good player. हाँ, you were a good player। और हमने कहा आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। You were not a good player. अच्छा, you were not a good player। तुम एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। You were a good politician. अच्छा, you were a good politician। और तुम एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे। You were not a good politician. अच्छा, कहना है कि मेरे पापा एक अध्यापक थे। My father was a teacher. अच्छा, my father was a
टीचर यानी मेरे पिताजी एक टीचर थे। अब हिंदी कहने में एक कहें या ना कहें कोई बात नहीं है कि माय फादर वाज अ टीचर, तो यहाँ पर सर आ क्यों आ रहा है? इसकी हिंदी तो हम लोग बोले नहीं, हमने सिर्फ ये कहा मेरे पापा टीचर थे तो बस माय फादर वाज अ टीचर। इंग्लिश बोलने में तो आप आ कहेंगे, अनुवाद करने में आप इसकी एक ना कहें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही सेंटेंस आपका रहने वाला है। मेरा भाई इंजीनियर था। My brother was an engineer. अच्छा, सो माय ब्रदर वाज एन इंजीनियर, मेरा भाई एक इंजीनियर था। हमने कहा मेरा भाई इंजीनियर नहीं था तो My brother was not an engineer. माय ब्रदर वाज नॉट एन इंजीनियर। हमने कहा कि तुम्हारा पड़ोसी एक ईमानदार लड़का था। Your neighbor was an honest boy. हाँ, योर नेबर वाज एन ऑनेस्ट बॉय। हमने कहा जो तुम्हारे पड़ोस में लड़का था ना, वो एक ईमानदार लड़का नहीं था। Your neighbor was not an honest boy. योर नेबर वाज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। मेरे चाचा पुलिस थे। My uncle was police. माय अंकल वाज पुलिस, और मेरे चाचा पुलिस नहीं थे। My uncle was not police. माय अंकल वाज नॉट पुलिस, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा मैम, अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना हो, सवाल करना हो, जैसे हम लोगों ने कहा वो एक डॉक्टर था, इसकी इंग्लिश हो गई ही वाज अ डॉक्टर। तो ये बात तो हमारी हाँ में है, और मुझे उम्मीद है सारे व्यूअर्स को समझ में बात आ रही है। ही वाज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी बात हमारी हाँ में है। हिंदी में हम लोग सकारात्मक कहते हैं, और जब नेगेटिव बनाना होता है तो बस नॉट लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो डॉक्टर नहीं था। So he was not a doctor. He was not a doctor। ठीक है, ये तो मैम नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसको जब सवाल बनाना हो, प्रश्न बनाना हो, यानी इंग्लिश में जैसे कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो कैसे कहेंगे मैम? क्या वो एक डॉक्टर था? तो was he a doctor? हाँ, was he a doctor। तो इसका माना मैम अब was या डॉक्टर बोले तो मैम क्या का माना कैसे आ गया? So हम कभी भी अगर जो अपने वाक्य को इंट्रोगेटिव में बनाना चाहते हैं, हाँ मैम, कोई भी ग्रामर का अगर जो हम अपना हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं, यस मैम, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो जाता है क्या? प्रश्न में बन जाता है। अच्छा, यानी कि जो हमारा वाज का वर्ड है उसको पहले रख देंगे तो उसका माना क्या आ जाता है? Yes. हाँ विवश, तो जो वाज को पहले रख दे तो उसका माना क्या हो जाएगा? अब आपको कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा क्या वो एक डॉक्टर, तो वाज को पहले रखे तो इसका माना क्या भी होता है, और था दोनों आ गया, तो क्या वो एक डॉक्टर था, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। और इस तरीके से और कहते हैं क्या वो एक डॉक्टर नहीं था, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Was he not a doctor? Was he not a doctor? क्या वो डॉक्टर नहीं था, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंग्लिश में कह देते हैं। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस को 4 तरीके से बनाते हैं। अब चलिए कुछ इंग्लिश में थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मैम से कर लेता हूं, ताकि किस तरह से इंग्लिश में बातें करनी है ये भी हमारे लिए क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा कि मैम क्या आप एक डॉक्टर थी, तो इंग्लिश में कहेंगे वर यू अ डॉक्टर। तो आप अगर थी तो कैसे कहेंगे मैम? तो I was a doctor. हाँ, आई वॉज अ डॉक्टर, यानी मैं एक डॉक्टर थी। वहां पे कोई लड़का खड़ा था, तो हमने कहा कि अरे मैम जो लड़का खड़ा था क्या वो चोर था, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि वॉज ही थीफ, क्या वो चोर था। अगर मैम सचमुच में वो चोर था तो कैसे जवाब देंगे? So he was thief. हाँ, ही वॉज थीफ, और वो चोर नहीं था तो He was not thief. ही वॉज नॉट थीफ। तो हमने कहा वाज ही थी, तो आपने कहा यस ही वाज थी, क्या ही वाज नॉट थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब वो खिलाड़ी थे, तो जैसे वर दे प्लेयर्स हो गया, अगर हाँ में है तो मैम तो कैसे कहेंगे? So yes, they were players. यस दे वर प्लेयर्स। अगर कहना वे खिलाड़ी नहीं थे तो क्या हो जाएगा मैम? So no, they were not players. ओके, मैम अब कुछ इंग्लिश और आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे हमने कहा कि वाज योर फ्रेंड अ डॉक्टर? Yes, my friend was a doctor. ओके, वेरी गुड मैम। वाज योर फादर एन इंजीनियर? No, my father was not an engineer. Was
Was your father a teacher? No, my father was not a teacher. Okay. Was your brother a player? Yes, my brother was a player. Okay. Was your grandfather fuddy duddy? Yes, my grandfather was fuddy duddy. Okay. Fuddy duddy मतलब पुरानी सोच वाला आदमी. And was your neighbor grouchy? Yes, my neighbor was grouchy. ग्राउची का माना दोस्तों होता है खड़ूस. हर मोहल्ले में जो एक खड़ूस होते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और आप मुझे उम्मीद है बिल्कुल खड़ूस नहीं होंगे. तो जैसे हमने कहा was your neighbor grouchy? Yes, my neighbor was grouchy. Okay. Was that auntie grouchy? No, that auntie was not grouchy. अच्छा, that auntie was not grouchy. वो आंटी खड़ूस नहीं थी. अच्छा मैम. Were Raju and Radha singers? Yes, Raju and Radha were singers. Okay, Raju and Radha were singers. मैम ये बताएं कि was बसंती a dancer? Yes, Basanti was a dancer. या बसंती was a dancer. मैम was Gabbar a villain? Yes, Gabbar was a villain. Okay. And was Viru a hero? Yes, Veeru was a hero. Okay. Was Viru a famous hero? Yes, Veeru was a famous hero. वहां पर कोई खड़ा हुआ था तो हमने पूछा कि मैम वो कौन थे. कोई एक आदमी है तो इंग्लिश में कहेंगे who was he. तो मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि मैम who was he? He was my brother. He was my brother. तो आपने देखा जैसे हमने कहा who was he, वो कौन था. तो मैम ने कहा कि he was my brother. अगर कोई लड़की खड़ी होती है मतलब कई सारे लोग हैं तो हम कहने का वो कौन थी. तो हमारी तरफ से क्वेश्चन तो उसी स्टाइल से रहने वाला है कि who was she से मैं कहूंगा. तो मैम who was she? She was my friend. Oh, she was your friend. अच्छा, तो जैसे हमने कहा who was she, वो कौन थी. तो मैम ने कहा she was my friend यानी वो मेरी सहेली थी. कई सारे लोग हैं. हमने कहा कि who were they, वे कौन थे. So they were my neighbors. अच्छा, तो मैम ने कहा कि they were my neighbors, वे मेरे पड़ोसी थे. तो नेबर से नेबर्स कर दिया इसलिए कि एक से अधिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं. सो गाइस मुझे उम्मीद है कि अब वाज और वर का ग्रामर आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा. आप बिल्कुल बोल सकते हैं सिंगुलर के साथ में वाज लगाने वाले हैं. अपने बारे में जो भी कहना है वो दिल खोल के कहिएगा कि मैं अच्छा था, आई वॉज गुड. मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर. बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें.